स्वागत करता हूं बेहतरीन तरीके से। मैं मयंक द्विवेदी और आज हम लोग करने वाले हैं 50 के पंच का पार्ट 2। प्यारे बच्चों, आपका कल कमेंट पढ़े भाई, दिल बाग बाग हो गया, गुलजार हो गया, मजा आ गया, लगा कि हाँ बच्चों ने पसंद किया। तो इसी के साथ आ गए हैं पार्ट 2 के साथ फिर से एक बार। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज के हैं आपके BBR। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत दबा देना, जिससे कि हमारे आने की खबर हमसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई साहब कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और वो सेक्शन जहां से यूपीएससी एनडीए क्वेश्चन बार बार बारंबार पूछते रहता है, जिसका नाम है मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। हिंदी में बोले तो मापांक कोणांक। जैसे होता ना, राखी बोलती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे ही यहां पे भी हम लोग दो पढ़ने वाले हैं। एक का नाम है मॉडुलस और दूसरे का नाम है आर्ग्यूमेंट। हिंदी में मापांक और कोणांक। तो चलो पहले बड़े भैया के साथ शुरू करते हैं। पहले बड़े भैया का नाम क्या है? मॉड्यूलस। क्या नाम है? मॉड्यूलस। हाँ, तो मापांक हिंदी में बोलते हैं। अब ये होता क्या है, आओ जल्दी से समझते हैं हो क्या रहा है। देखो भैया, बहुत सीधी सी बात है। z बराबर दिया हुआ है हमको a प्लस आई बी। हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका ये होता है। और अगर आपसे कोई बोले मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। सर वो तो ठीक है, पर ये क्या बना? लप्पू झन्ने से क्या बना हुआ है? ये क्या हगा हुआ घूम रहा है? अरे हगा हुआ नहीं घूम रहा है। सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मापांक को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तरीका होता है ये। भैया लेटा हुआ जो दिख रहा है ये है रियल एक्सिस, और जो खड़ा हुआ है ये है और इमेजिनरी एक्सिस। हिंदी में वास्तविक और काल्पनिक। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i, यानी वास्तविक भाग है 3 और काल्पनिक भाग है 2, तो यहां पे रिप्रेजेंट है, तो उसकी जो ओरिजिन से दूरी होती है बेटा, उसी बात को हम बोलते हैं मापांक। कौन सा अंक? मापांक, यानी मॉडुलस। तो मॉडुलस इज नथिंग बट अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से दूरी को हम मॉडुलस बोलते हैं। पता ही नहीं होगा कई बच्चों को, तो कहने अरे साला ये तो पता ही नहीं था। हाँ, तो देखो ऐसी बात है ना, तुम्हें मैथ्स को इतने मजे के साथ हम पढ़ाएंगे कि तो हर टॉपिक में तुम कहोगे वाह 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 वाह, अरे गजब गजब गजब, आग लगा दी, आग लगा दी। हर टॉपिक तो मुंह से ये निकलेगा। क्या निकलेगा मुंह से? हाँ, ये निकलेगा आग लगा दी। ठीक है, तो भैया देखो ऐसा होता है हमारा मॉडुलस, है ना। देखो फिर बता रहा हूं, मॉडुलस लगता है ये तो बहुत आसान है, पर लिटरली बता रहा हूं, अगर ढंग से बच्चा पढ़ता नहीं है। इन छोटे छोटे 50 के पंच में अगर आपने हर एक वीडियो को सही से फॉलो कर दिया, फिर बता रहा हूं इन 50 के पंच को फॉलो करते करते 60 क्वेश्चन आप पक्के कर लोगे एनडीए के पेपर में। पर उसके लिए जरूरी है चेहरे पे मुस्कुराहट, सेशन को लाइक करना और वीडियो को पूरा देखना। चलिए आइए शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले मॉडुलस पे आइए थोड़ा सा करते हैं, जरा दिमाग की कसरत, थोड़ी सी क्वेश्चन लगाते हैं, तो आइडिया लग पाएगा कि आखिर में करते कैसे हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्व। आओ, तो मॉड का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए जो रियल पार्ट होता है और बी जो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मैं चाहता हूं वीडियो को आप यहीं पॉज करिए, बिना पेन लगाए। अगर इन सब क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में बता ले रहे हैं तो मामला ठीक है, वरना भीक है। ठीक है, मतलब कहने का ये है, अगर इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके तुरंत कमेंट में बता ले रहे हैं तो ठीक है, वरना बेकार है। ठीक है, तो अबे अभी भी नहीं पॉज किया? अरे वीडियो को पॉज करो। हाँ, जाओ जाओ जाओ, कमेंट में जाओ, आंसर बताओ पहले का क्या आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 29 आ गया पहले। अरे हिलो नहीं, हम हैं। अच्छा, तो पहले का आंसर क्या आएगा? रूट 29। कैसे आया? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे पे क्या है? 3 है और 1 है। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 1 हो गया 10। तो क्या आ गया? रूट 10 आ गया दूसरे का आंसर। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है 2 और 3। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, आंसर आ गया मेरा। ठीक है, चौथा 6 + i, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1 हो गया रूट 37। तो उम्मीद करता हूं आपका भी आंसर कमेंट में अब तक ये आप लिख चुके होंगे, और लिख लिए हो तो वेरी गुड, और नहीं लिखे हो तो बौड़म हो तुम। क्या हो तुम? बौड़म हो तुम। देखो सीधी सी बात है, आपके अंदर जोश नहीं है तो आप एनडीए एस्पिरेंट नहीं है। लोग कहते हैं मैथ्स बहुत सीरियस टॉपिक है। अरे पागल है वो लोग, उनसे कहो जरा हमसे मैथ पढ़ के देखें ना, मोहब्बत हो जाए तो बताना फिर। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं आगे। अब देखो भैया, z बराबर मॉडुलस कैसे निकालते हैं वो तो सीखा, पर कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं जिन्हें आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना? याद कर लेना है, जिनमें
सबसे पहले आता है z बराबर आई, इसका मॉडुलस कितना आता है 1, z बराबर ओमेगा, जो कल पढ़ाया था ना क्यूब ऑफ यूनिटी, हाँ वही वाला, इसका मॉडुलस कितना आता है 1, z बराबर ओमेगा स्क्वायर, इसका मॉडुलस कितना आता है 1, z बराबर माइनस आई, अरे भैया i का मॉडुलस 1 होगा, माइनस i का 1 होगा, ओमेगा का 1 होगा, माइनस ओमेगा का 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर का 1 होगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्या होगा 1। तो आपको ये बात एकदम दिमाग में डाल लेनी है, कहां डाल लेनी है, दिमाग में डाल लेनी है। क्या डाल लेना है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाइए चाहे ना निभाइए, पर इन सब के मॉडुलस की वैल्यू याद करके जाइए। कहने का मतलब है वीडियो को अभी के अभी यही पॉज करो और कमेंट में जाओ, जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मॉड z बराबर 1 है तो आप z बराबर क्या क्या ले सकते हो, और चपाक से चट्ट से पट्ट से लिखो z बराबर सर आई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस आई माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब कई बुद्धिजीवी कहेंगे सर 1 भी तो ले सकते हैं, ओ या 1 भी ले सकते हैं, समस्या वाली बात कोई नहीं है। तो ये रिजल्ट ऐसे हैं जो एग्जाम में सीधा काम आते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं इन्हें आप क्या करें, काटो घोलो लगा लो, यानी याद कर लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए तुरंत अभी के अभी। क्या देखो, इंटरैक्शन बहुत जरूरी है, मैं पूरी ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाऊंगा, पर जो बच्चा एनडीए क्वालिफाई करने वाला है वो मेरी सारी बातें मानेगा। मैं बस इतना कह रहा हूं, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए, और जो कहूं वो करिए। जैसे क्या, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ना, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, क्या दिक्कत है। तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाओ और बताओ z मॉड z बराबर 1 है, z बराबर हम क्या ले सकते हैं। कमेंट में लिखो i ओमेगा स्क्वायर माइनस आई माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ये समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं आर्गुमेंट की। अरे सर क्या मॉड खत्म, और यस मॉड खत्म, पैसा हजम। अब आते हैं आर्गुमेंट पे। सर हिंदी में बताइए। अरे मेरे लाल, हिंदी में आर्गुमेंट को बोलते हैं कोडांग। देखो बेटा, एमजीएस डिफेंस एकेडमी यानी मैथ जुगाड़ से की खासियत यही है, यहां टीचर्स हैं जो बाय चॉइस है, नॉट बाय चांस है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रबुद्ध हैं, यानी हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में पढ़ाते हैं। तो भैया देखो, आर्गुमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं हम कोणांक। कौन सा अंक? कोणांक, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे है, आओ समझाता हूं। z बराबर लिखा हुआ है a प्लस आई बी, होता है नहीं होता है? हाँ, अब देखो उसमें होता है ये tan थीटा बराबर होता है मॉड b बाय a। क्या होता है? मॉड b बाय a होता है। तो थीटा बराबर क्या हो गया? अरे सुनो, इधर इधर कहां ध्यान, कहां नाक खोद रहे हो? अबे इधर देखो, थीटा बराबर क्या हो गया? tan इनवर्स मॉड b बाय a। तो मेरे लाल और लालियो, पहली बात जो थीटा ये निकलता है ये बहुत क्यूट होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया एक्यूट एंगल। क्या रख दिया? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल निकलता है थीटा से, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात, तो क्या ये आर्गुमेंट निकाला है? नो, ये निकाला है थीटा। क्या ये आर्गुमेंट निकाला है? नो, ये निकाला है थीटा। सर क्या दोनों अलग अलग होते हैं? ओ या, मतलब आओ दिखाता हूं। देखो भाई, होता ऐसे है कि कुछ ज्योमेट्री है जो हमको समझने की जरूरत है। जैसे कि अगर लिखा है z बराबर 3 प्लस 2i, z बराबर माइनस 3 प्लस 4i, z बराबर माइनस 3 माइनस 2i, और z बराबर माइनस 5 माइनस 3i। तो अगर मैं पूछूं कि ये कौन से चतुर्थांश में लाई करते हैं, यानी कौन से क्वाड्रेंट में हैं, तो आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक बात समझो, किसी भी टॉपिक को अगर मोहब्बत से आप बांध के पढ़ोगे और उस पर क्वेश्चन लगाओगे ना, तो एनडीए क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। जो सीरीज है, ये सीरीज नहीं है, एनडीए का एंट्री है। हाँ, अच्छा, कई बच्चे अभी कमेंट में बोल रहे थे सर लंबा पढ़ाओ। लंबा पढ़ना है तो ऐप में हो भाई, देखो पूरा डिटेल जो चीजें हैं वो हमारी ऐप में है, कोर्स में है। कोर्स का नाम तुम्हें पता है, रैंकर्स कॉम्बो बैच। स्वाहा, परसों से शुरू हो रहा है रैंकर्स कॉम्बो बैच। ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 प्लस 2i ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। माइनस 3 प्लस 4i ये कौन से में है? दूसरे में है। कैसे मालूम चलता है सर ये? ए भैया, प्लस प्लस पहले में है, माइनस प्लस दूसरे में है, माइनस माइनस तीसरे में है, प्लस माइनस माइनस, अबे रुको, प्लस माइनस चौथे में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो पहले क्वाड्रेंट में होता है, जब नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो दूसरे क्वाड्रेंट में होता है, जब नेगेटिव नेगेटिव होता है तो तीसरे में होता है, और जब पॉजिटिव नेगेटिव होता है चौथे में होता है। क्या होता है? मजा आओ देखी। तो देखो, अगर कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका आर्ग्यूमेंट थीटा होता है। अगर कोई आर्गुमेंट दूसरे में लाई करता है तो उसका आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा होता है। अगर कोई आर्गुमेंट तीसरे में लाई करता है तो उसका आर्गुमेंट माइनस पाई प्लस थीटा होता है। और गलती से कहीं वो चौथे में लाई कर गया
तो उसका आर्गुमेंट होता है माइनस थीटा। अरे बोलो वो समझ में आवा कि नहीं आवा? अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाके लिखो पहले में थीटा, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। कसम उड़ान छिल्ले की मैं से बोल कर आया हूं कि अगर बच्चे ये यूट्यूब पे जो पढ़ रहे हैं सच्चे हैं, अच्छे हैं और एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरे हर बार जब मैं बोलता हूं वीडियो पॉज करो लिखो, तो वो लिखते होंगे। जो नहीं लिखेगा कसम से फेल हो जाएगा। चलो, तो बात होती है यहां पे थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड b बाय a। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा। अब अगर ये पहले क्वाड्रेंट में है थीटा, दूसरे में है पाई माइनस थीटा, तीसरे में है माइनस पाई प्लस थीटा और चौथे में है माइनस थीटा। समझ में आया? चलो इसी बात पे बढ़ते हैं। अब आओ कुछ मनोरंजन नहीं, दिमाग की कसरत करते हैं, यानी कुछ लगाते हैं क्वेश्चन और समझते हैं। पहली बात तो ये जो तो टिक टक चलती है, नहीं ये नहीं, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? पहले में है। ये कौन से में है? दूसरे में है। ये कौन से में है? तीसरे में है। और ये कौन से में? चौथे में है। तो अगर मैंने आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में दिया तो पहला स्टेप तो सेम सबका है। क्या? अब थीटा निकालोगे, दैट इज tan इनवर्स मॉड b बाय मॉड a। ये आप चारों केसेस में करोगे। अब यहाँ क्या है? मॉड है तो साइन का कोई अंतर नहीं रह गया। थीटा बराबर 30 ही आएगा, यानी पाई बाय 6 ही आएगा। पर अब मुद्दा ये है कि अगर थीटा बाय पाई बाय 6 है, अगर ये पहले में लाई कर रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा, तो पाई बाय 6 आंसर आएगा। अगर दूसरे में लाई कर रहा है तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाय 6, 5 बाय 6 आएगा। अगर तीसरे में कर रहा है तो माइनस पाई प्लस थीटा माइनस पाई बाय 6 आएगा। और चौथे में कर रहा है गुरु तो आएगा माइनस पाई बाय 6। तो ये चीज भाई साहब, इस चार्ट को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे शक्ल के साथ रुक जाओ। हाँ, स्क्रीनशॉट लिया? इस स्क्रीनशॉट को बढ़िया से अपने पास रखना, कभी भी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता आर्ग्यूमेंट में अगर आपने ये स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया है। क्लियर है सभी को? अब आइए दो जरूरी बातें बता दूं आर्गुमेंट के बारे में। जैसे आर्गुमेंट अगर तुमसे कोई पूछे कि आई का क्या होता है, आई का तो पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी। अगर कोई पूर्णतः धनात्मक और काल्पनिक होता है, यानी आई है, 2i है, 3i है, 4i है, इनके आर्गुमेंट की वैल्यू हमेशा पाई बाय 2 होती है। अगर कोई आर्गुमेंट है 2, 3, 4 तो उसके आर्गुमेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर कोई आर्गुमेंट है माइनस आई, माइनस 2i, माइनस 3i तो ऐसे के आर्गुमेंट की वैल्यू हमेशा माइनस पाई बाय 2 होती है। और चौथा कोई है माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 तो ऐसे के आर्गुमेंट की वैल्यू हमेशा ऐसे पाई होती है। तो ये चार चीज़ें हैं जो आप एकदम याद कर लो बेहतरीन तरीके से, ये एग्जाम में सीधे आती है। अब इसी बात पे वीडियो को पॉज करो और एक क्वेश्चन का मैं आंसर दो। अगर मैं आपसे पूछूं आर्गुमेंट 5i का क्या होगा? अगर आर्गुमेंट आई है पाई बाय 2 है, आर्गुमेंट 5i का क्या होगा? अगर वाकई में थोड़ा बुद्धि, अगर भेजे में भेजा है और भेजे में है दम, तो मुझे कमेंट में बताओ कि 5i का आर्गुमेंट क्या आएगा। चलो जल्दी से आ जाओ इसी बात पे। अब दो आर्गुमेंट और है जिन्हें तुम याद कर लो, ऐसे काटो खोलो पी जाओ, जिनकी वैल्यू हो ओमेगा। वही कर्रू, हाँ कल पढ़े था कुछ कर्रू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कल पढ़े थे घनमूल की इकाई, हाँ वही। तो उस ओमेगा का आर्गुमेंट होता है 2 पाई बाय 3 और ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट होता है 4 पाई बाय 3। अबे सुनो, 120 240, 120 240, 120 240, ओमेगा का आर्गुमेंट कितना है? 120 जैसा है। ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट कैसा हो? 240 जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बिल्कुल बीबीआर जैसा हो। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर समझ में आ गया है तो एक चीज पे तुम्हारी नजर मैं फिर दोहराऊंगा, वो है प्रॉपर्टीज, यानी गुणधर्म। कुछ मॉडुलस की और कुछ आर्गुमेंट, वैसे तो प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है पर तुम्हें जो याद रखना है फॉर एग्जाम वो सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर बात करूं मॉड की तो कद्दू कटेगा सब में बटेगा। क्या सर, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मॉड z1 अपॉन z2 अगर लिखा है, कभी कोई फ्रैक्शन है उसका मॉड निकालना है, तो कई लोग बेवकूफ़ी करते हैं, इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। इतना नहीं करना पगले, बस ऊपर का अलग नीचे का अलग काटो खोलो लगा लो। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई है कद्दू कटेगा सब में बटेगा। ठीक है, अगर zn है तो मॉड z की पावर n है। ये तीन प्रॉपर्टी जो है बहुत जहन इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आर्गुमेंट यानी लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। किसकी करता है? लॉग की प्रॉपर्टी करता है कि अगर आर्गुमेंट z1 z2 है यानी मल्टीप्लाई में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएगा। सुनो इधर कहाँ जा रहे हो? जरूरी बात है, अभी तो जहर आएगा, अभी तो क्वेश्चन आएगा, देखिए कितना लगा पाते हो। आर्गुमेंट z की पावर n है। सुनो इधर अगर मॉड में था तो बाहर चला गया था, पर अगर आर्गुमेंट में है तो कहां जाएगा? आगे जाएगा। ठीक है, आर्गुमेंट की क्या होगा? n ऑफ आर्गुमेंट z होगा। और सबसे सुनो ए भैया ए लल्ला, सुनो इंडियन फेल हो जाएगा वो हर बच्चा जो इस प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ेगा और कमेंट में नहीं लिखेगा आर्गुमेंट z अपॉन z बार। भाई आर्गुमेंट z अपॉन z बार मतलब मैं ऊपर मेरा कंजुगेट मेरे नीचे, मैं ऊपर मेरा कंजुगेट मेरे नीचे, z अपॉन z बार। जब भी ऐसा होता है तो ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट z होता है, ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट, डबल कर दो, कुछ ना करो, z का आर्गुमेंट निकालो जो भी है डबल कर दो, बात
खत्म। अगर समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया है, अगर मजा आ गया है तो आओ थोड़े क्वेश्चन लगाते हैं। देखो सबसे पहले आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, कह रहा है 1 + 2y अपॉन 1। अच्छा फिर से इंग्लिश में भी हिंदी में भी, डोरेमोन दोनों भाषाओं में है, ठीक है। तो हमको क्या पता है, हमको पता है 1 - i का होल स्क्वायर होता है 1 - 2i, तो आ गया 1 + 2i, 1 + 2i आ गया 1। अब z बराबर आ गया 1। 1 का मॉडुलस क्या होता है, दुनिया का सबको पता है कि 1 का मॉडुलस 1 होता है, और 1 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो 1, 0 कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन ए को मैं प्रणाम करता हूं। अगर समझ में आ गया है तो बेहतरीन तरीके से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चक 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 पका पक पका पक, मतलब मॉड अल्फा दिया हुआ है 1, इसका मतलब अल्फा बराबर ले लेंगे आई, क्या लेंगे आई, अल्फा बराबर लेंगे आई, ठीक है। अब जहां अल्फा है वहां आई रख दो, तो क्या लिखा हुआ भैया आई माइनस, अच्छा क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने अल्फा तो ले लिया, आई ले लिया, हाँ। अब बीटा क्या ले लूं, बीटा लेता हूं 1, जाओ मुझे ऐसी तैसी है 1 - i, ठीक है। अब मेरे भाई इसका वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और 1 ऑप्शन कहां पे लिखा हुआ है, सी ऑप्शन लिखा हुआ, बात खत्म। ऐसे करना होता है। अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अल्फा बीटा भिन्न भिन्न समिश्र संख्याएं हैं, तो मॉड अल्फा 1 है तो मैंने अल्फा बराबर क्या ले लिया आई, और बीटा कुछ और है तो बीटा ले लिया 1, सॉल्व किया, सेम वैल्यू आ गई, काट कूट के आ गया 1, आंसर आ गया 1। अगर समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आया हो तो फिर से देखो वीडियो को। चलो हाँ, आई की कभी भी 4 क्रमागत संख्याएं अगर घात में हो उसकी मान 0 होता है। माफ कीजिए हिंदी मीडियम हो, मैंने हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में सुनो। अगर आई की कोई 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो 1000, 1001, 1002, 1003 4 कंसेक्यूटिव है, हाँ इसके लिए क्या होगा 0, यानी तो बुद्धि, यानी आंसर ए। अबे समझ में आ रहा है, लिबिर लिबिर कर रहे हो। 87 दिन है, समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, खिड़की से देखे चांद का टुकड़ा और सुबह से बैठे कुछ नहीं उखड़ा, 20 मिनट में तुम्हें चैप्टर खत्म करूंगा। आओ जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बड़ा समय है नहीं खराब करने को, लिबिर लिबिर ना करो, शिबिर शिबिर करो। जल्दी से मुझे बताओ √3 + i, अगर ये कोई z है तो इसका मॉड कितना आएगा, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। √3 + i है, इसका मॉड कितना आएगा, सर इसका मॉड 2 आएगा। कैसे आया, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 2। ओ या तो 2 कहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां 2 है, यहां 2 है, वेरी गुड। अब जल्दी से मुझे बताओ √3 + i का आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, सर आर्ग्यूमेंट आएगा 30 π/6, π/6 यहां पे है या यहां पे है, यहां पे है, टिक कर दो, खत्म हो गई कहानी। ये देखो 10 सेकंड में उड़ा दो क्वेश्चन। बेटा एनडीए के क्वेश्चन को 10 सेकंड में उड़ा सकते हो अगर तुमने सही से कंसेप्ट जुगाड़ पढ़ा है। एक बात जान लो, 120 क्वेश्चन 150 मिनट में वही बच्चा कर पाएगा जिसने कंसेप्ट जुगाड़ खोल के पिया है और बहुत सारी प्रैक्टिस किया है। जो टाइम पास करेगा उसका पेपर पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है बेटा, 70 दिन है, कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन को लब तरीके से पढ़ो, बलबल तरीके से करो, ठीक है। अगर वाकई में भेजे की जगह भेजा हो और भेजे में हो कुछ बात, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे साथ, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करो और लाइव चैट में, तुरंत लाइव चैट में नहीं जाओगे, कमेंट में इसका आंसर लिखो। जो नहीं लिखा भेजे में कुछ और है, भेजे में गू है, जल्दी बताओ। ये अबे आगे कहां बढ़ रहे हो, पॉज करो, पॉज करो। हे भगवान, अब तुम्हें नहीं आता, झूठ झूठ तुम्हें नहीं आता ना, अरे रुको हम बताते हैं। अबे नेवर फियर व्हेन योर BBR इज हियर यार, हम हैं ना यहाँ पे, हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। z बराबर क्या दिखा हुआ, 1 - i√3 और 1 + i√3। हे भैया अगर ये z है, ये z बार है, मतलब ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो भैया अगर मैं ऊपर वाले का आर्गुमेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, -π/6 आएगा। कितना आएगा, हिंदी में लिखो ना, -60 आएगा ऊपर वाले का। 1 - i√3 का आर्गुमेंट कितना आएगा, -60 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -120 आ गया। अब -120 को अगर हमें ऑब्ट्यूज में लिखना है तो हमको 360 से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 240। कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात खत्म हो गई। अगर समझ में आया हो फिर सुनो, z/z बार है ना, z का आर्गुमेंट निकाला, वो कितना है -60, उसको 200 मल्टीप्लाई कर दिया, प्रॉपर्टी बताई थी मैंने अभी, हाँ -120 आ गया। अब -120 सही है आंसर, पर अगर ऑप्शन ऑब्ट्यूज में है इसलिए उसको ऑब्ट्यूज में निकालने के लिए 360 से माइनस करते हैं। क्लियर हो गया बात सभी को। चलिए अगर समझ में आ गया है तो आओ अगले क्वेश्चन करते हैं। अरे भैया एनडीए PYQ में क्वेश्चन आया है, लोग कहते हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। ये डिफिकल्ट है, अबे चुल्लू भर पानी लो, पानी में पूरे बॉडी डुबो दो अपनी तुम। हे भैया बस डंडा डालना था, यानी मॉडल्स निकालना था। और क्या सच बताओ, क्या तुम्हें मैंने सिखाया नहीं है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा? हाँ सर सिखाया तो था, हाँ तो वही लगा दो,
ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ऊपर भी आ गया, हाँ भैया आ गया सर। और ऊपर ही नहीं, अरे समझो बे, ऊपर ही नहीं नीचे भी आ गया। तो जो मॉड ऊपर आएगा 1, वही मॉड नीचे आएगा 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 1। बात खत्म। अगर समझ में आ गया है तो लिबिड ना करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो आगे खटाक से चटाक से। देखो भैया ये सितंबर वाला है, एनडीए 2 है, एनडीए 1 नहीं, जहां 7 महीने मिले थे, 4 महीने भी नहीं, 3 महीने भी नहीं, 2 महीने हैं तुम्हारे पास। अगर एनडीए क्वालिफाई करना है, सही समय पे सही डिसीजन लो। हनुमान जी लंका गए थे, राम जी को फोन नहीं किए थे, आग लगाने से पहले आग लगा दिए थे, बल्कि उनको परम भक्त कहा जाता है। तो मतलब क्या है, कभी कभी डिसीजन तुरंत लेना पड़ता है कि कौन हमारे भले की बात कर रहा है, कौन हमारी बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, आओ। तो समस्या ये है कि z प्लस 2/z दिया हुआ है, z बराबर क्या है 1 प्लस आई, और 2/z जब तुम निकालोगे सॉल्व करोगे तो आएगा 1 माइनस आई, दोनों को जोड़ दो, ये कट गया, आंसर आ गया 2, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 2/z 1 माइनस आई कैसे आया सर, अबे कॉन्जुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 2/1 प्लस आई, 1 माइनस आई से ऊपर से मल्टीप्लाई करो, यही आएगा। ठीक है, चलो बढ़िया, इसी बात बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ, हाँ अब हे भैया अगर जिगर में हो दम, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम, वरना बताएं हम। हाँ क्या बात है, राइमिंग बन गई। तो 1 प्लस आई साइन थीटा, इसका मॉड क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले का 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला नीचे वाला कट गया, आया 1, बोलो तारा। लिख देना लाइव चैट में, लिख देना कमेंट में, इस वीडियो को पॉज करके क्या तारा, अगर मजा आ गया है तो। आप देख रहे हो ये यूपीएससी एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं किस तरह उड़ा रहा हूं, और ऐसा ही पूरा पेपर उड़ा सकता हूं, पर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा भैया, है ना। तुम भी उड़ाओगे भाई, तुम भी उड़ाओगे, तुम हमारे चेले हो तो उड़ाओगे। जहां n है वहां 1 डाल दो तो आई क्यूब हो गया, जहां n है वहां 1 डाल दो, 2 में से 1 गया 1 आया। ठीक है, आई क्यूब कितना होता है माइनस आई होता है, और ये क्या लिखा हुआ है माइनस आई लिखा हुआ है, आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो -1 आ गया। पूछा क्या था, यही पूछा गया था। लो क्या सर वाकई में ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? ओ ये खुद खोल के देखना, अरे कुछ और नहीं, एनडीए का पेपर। हाँ तुम्हें दिखेगा, यूं उड़ाता हूं क्वेश्चन में, यूं खा के बैठा हूं पूरी मैथ। चलो आओ अगले क्वेश्चन देखो। भाई साहब जहर क्वेश्चन है, तुम्हें तो देख के फट गई होगी, फटना नहीं चाहिए, पर ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था तुम्हें। क्या आंसर होगा इसका? ये लिखा क्या है, ये लिखा है -1 प्लस √3i/2। अब मुझे बता दो भाई इसका मॉड क्या आएगा, बस इसका मॉड, इसकी मॉड छोड़ो, ये लिखा क्या है सर? ये तो ओमेगा लिखा है, हाँ मग्गा नहीं ओमेगा, हाँ वेरी गुड। और ओमेगा का मॉड क्या होता है 1 के बाद कुछ भी हो, आंसर क्या होगा 1। तो ऑप्शन सी को मैं प्रणाम करता हूँ। क्या ये 10 सेकंड में क्वेश्चन नहीं उड़ा रहे हो तुम? बताओ हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ ना, बस आगे बढ़ो फिर इसी बात पे। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर तुम वाकई में मेरे स्टूडेंट हो, और वाकई में तुम इस वीडियो को देख रहे हो, और वाकई में तुम एनडीए के लिए जरा सा 1% भी सीरियस हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है z/z बार वाला, जहां ऊपर का आर्गुमेंट निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करके टिक करते हैं आंसर, अगर तुम जेन्युइनली थोड़े से भी सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताओगे, और नहीं बताओगे तो तुम एनडीए फेल हो जाओगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं आज का वीडियो भी कल की तरह आपको पसंद आया होगा। 50 का दूसरे पंच में आपका स्वागत है, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा हो। आशा करता हूं अगर इस सीरीज को आप देख रहे हैं तो इस बार एनडीए 2 का पेपर आप जरूर फोड़ेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।